बात करते हैं 2024 की बारी, किसकी कितनी है तैयारी। हाँ भाई, कति करेंगे बता दे फिर तक आज के कम हरियाणा के बयान बहादुर बयान वीरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिनके ऊपर कुछ दिन पहले ईडी ने कार्रवाई की थी और उनसे पूछताछ की थी। इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा के जो इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। आरोपों का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ये बताएं कि उन्होंने किसको 1 भी इंच एक्स्ट्रा जमीन दी है, और ये बात वो सदन में भी कह चुके हैं। वो कह रहा है एक्वायर करके, जो मैंने पढ़ा है कॉलोनाइजर को दी, 1 इंच नहीं दी हमने। सफेद झूठ बोलने की आदत है जिसको मैं क्या करूंगा। धूमा उड़ेली गड़ा है चिंगारी सुल गई हो, कितने तो चिंगारी दी ईडी की जांच इतने टाइम तक मतलब नू ना चल रही है। बाकी भाई मामले में है कि भाई यह बड़ी बात है सोचने वाली और जांच वाली, और इसका जवाब कह तो हुड्डा साहब दो रहे है और कहे ऊपर लेने। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हुई ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को डर दिखाकर जो जमीनें थी वो प्रॉपर्टी डीलरों को बेच दी, जो कि बहुत ही बड़ा स्कैंडल है, इसलिए वो जल्द ही जेल में जाएंगे। हुड्डा आज जेल से एक कदम और आगे चले गए हैं, धीरे धीरे जेल की तरफ जा रहे हैं। ले भाई, गब्बर साहब ने तो डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान तो जल्द जेल जाओगा। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर हरियाणा जो कांग्रेस के नेता हैं नीरज शर्मा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, यही हथियार बचे हुए हैं और वो इनका दुरुपयोग कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है। अब इनके पास 3 चीजों का ही हथियार है, पुलिस, ईडी और सीबीआई। हरियाणा की जनता समझदार है, हुड्डा साहब पे उनको पूरा विश्वास है कि ये पूरी तरह राजनीतिक द्वेष से ग्रस्त है और कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने का षड्यंत्र है। जनता तो मतलब जाना है, हर की में नहीं जाना, क्यों जनता तो बेचारी भोली भाली से नेताजी है। बाकी इस बात ने तो वो जाना है जो इस मामले के चक्रव्यूह में से समझ जाओ। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का जो बुलबुला है वो फूट चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी एक फट चुका है। पंजाब के बाद एक हवा चली थी कि पता नहीं आम आदमी पार्टी में क्या बदलाव हरियाणा में आएगा। बहुत से एक्सएमएलए 1-2 हमारे भी गए थे और हफ्ते बाद वापस आ गए थे। बहुत से एक्सएमपीज गए, पूर्व मंत्री गए, वो भी अब भाज लिए। बुलबुला फूट गया है। बाकी बड़े कदाड़े छोटे सीएम साहब, एक बात बताओ, फुल तैयारी तो आपकी राजस्थान में भी थी, बुलबुला तो भी फूटा था। बाकी हरियाणा में देखो कितने बुलबुले बढ़ेंगे और कितने फूटेंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कुरुक्षेत्र रैली में संबोधित करते हुए तराजू का जिक्र किया। जरा सुनिए क्या कहते हैं उदयभान। आपने 9.5 साल का शासन खट्टर जी का देखा है और तराजू आपके हाथ में है। आपने आज तुलना करनी है कि कौन सी सरकार अच्छी थी। तराजू, हरियाणा कांग्रेस के प्रधान जी तराजू की बात करी तो उस तराजू में सबसे पहला हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी है। तोल के दिखाओ हैं, और तोल के दिखाओ भाई कितनी गुटबाजी आवी से, किसकी गुटबाजी आवी से, किसका दबदबा फालतू से हैं। सही कहा। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी की ओर से हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जीतने के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की जनता उन्हें हाशिए पर लाने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। जो 10 की 10 सीटें जीतने की बात करते हैं, उनको उनकी औकात का पता लग जाएगा। अब किसान पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, अब है ना ऐसा गेटवे में अंगूठा लगाएगी कि सारी बात मान लेगी सब। भाई इनेलो के इकलौते विधायक बिल्लू भाई साहब के हौसले तो पूरे बुलंद से, हौसले पूरे बुलंद से। पर भाई आजकल घोषणा भी तगड़ी तगड़ी करने लग रहे हैं। बाकी जनता की कसौटी पे कौन खरा उतरेगा या तो आने वाला टाइम बताओगा। वहीं कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से 4 डिप्टी सीएम के बयान और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस में ऐसी कोई जाति आधारित प्रथा नहीं है, इसका फैसला हाईकमान करेगी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो प्रथा है, ये जो बांटने की, ये कभी भी नहीं हुई। कोई जातिगत जो है कोई राजनीति नहीं होती। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। वहीं भारत सरकार और इजराइल के बीच हुए रोजगार को लेकर समझौतों के बाद हरियाणा सरकार ने 10,000 बेरोजगार युवाओं को इजराइल भेजने के लिए नौकरी घोषणा की है। दरअसल इसके चलते अब एमडीयू में उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जिसको लेकर काफी भीड़ एमडीयू में देखने को मिली। यार इन हालात ने देख कर लगा भाई हरियाणा में रोजगार की मारा मारी तक सूती से भाई, मतलब हमारे प्रदेश के मानस इजराइल जाने भी तैयार से, और उस देश में हमासड़ा गिल्ला जंग छिड़ रही है।
पर हमारे मानस नौकरी चाहिए और नौकरी उड़ जाकर ढूंढनी पड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि सरकार युवाओं को इजरायल भेजने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए 50,000 जो युवा हैं वो लाइन लगा खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि भूखा मरने से अच्छा है गोली खाकर मर जाएं। वहीं आप नेता अनुराग ठाकुर ने हरियाणा में नौकरियों के मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब गठबंधन की सरकार में नौकरियां ही नहीं देती है तो फिर पर्ची खर्ची कहां से होगी। इजराइल जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र के अंदर हरियाणा के 10,000 युवाओं को भेजने की तैयारी हरियाणा सरकार कर रही कि युवक वहां जाने के लिए भी 10,000 पोस्ट के पीछे 50,000 युवक लाइन लगा के खड़े। देखिए नौकरी देते ही नहीं तो खर्ची पर्ची का सवाल कहां से आता है। सरकार सिक्योरिटी तो मतलब कहने लग रही है भाई हम सिक्योरिटी देंगे, पर जिस देश में दूसरे के लिए जंग छिड़ रही है भाई उड़े सिक्योरिटी में मतलब कई बार डगमगा जाया करे। और बाकी भाई ये तो आम आदमी पार्टी वाले तो भी कहने लग रहे हैं भाई जब नौकरी ना दिए तो खर्ची और पर्ची का क्या मतलब है, वो की चलेंगे। वहीं कुछ दिन पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के एक नेता को लेकर कहा था कि वो अनुराग ठाकुर कौन है उनको जानते नहीं है, तो इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब की जो उम्र है वो 76 से ऊपर हो गई है, इसलिए उनकी जो याददाश्त है वो कमजोर हो गई है। मेरे ख्याल से 76-70 साल की उम्र हो गई भूपेंद्र हुड्डा जी की, याददाश्त कमजोर हो जाती है ऐसी स्थिति में। कौन है अनुराग ठाकुर? कौन है अनुराग ठाकुर? मैं नहीं जानता। याददाश्त कमजोर भाई तो सांगी ताऊ की याददाश्त पे सवाल उठा दी। देखते जाइए चुनावी साल क्या क्या रंग दिखाता विकास भाई अभी तो।